तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हमसे पूछा गया है कि ऑड नंबर एटलीस्ट वन, एक बार ऑड नंबर आए इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम तीनों, पहले एक बार निकालते हैं इवन नंबर आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इवन नंबर कितने होते हैं, कोई टॉस को अगर आप डाइस को टॉस करेंगे तो डाइस में नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर आपको दिखाई देंगे। अगर हम इनको एन एस बोलें तो टोटल नंबर आपको दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 और 6, इतने नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, इवन नंबर की निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो एन ई इवन नंबर, इनमें से इवन नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर कितने हैं 6, इनमें से इवन नंबर अगर हम लिखें तो कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, ये इवन नंबर है, मतलब 3 इवन नंबर हैं। और हम इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम पता करें तो कितना आ जाएगा, एन ई डिवाइड बाई एन एस। क्या मतलब हुआ इसका, एन ई की वैल्यू 3 डिवाइड बाई एन एस की वैल्यू 6, मतलब 1/2 इस बात की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक बार डाइस को फेंका गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही डाइस को 3 बार फेंके अगर, ध्यान दीजिएगा, तो तीनों टाइम पे हम इवन नंबर लेकर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पहली बार इवन नंबर आ जाए इनटू, दूसरी बार भी इवन नंबर आ जाए इनटू, तीसरी बार भी इवन नंबर आ जाए। ठीक है, तीनों टाइम इवन नंबर आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, पहली बार इवन नंबर आने की 1/2, उसके बाद दूसरी बार इवन नंबर आने की 1/2, और उसके बाद तीसरी बार इवन नंबर आने की 1/2। कोई दिक्कत यहां तक, तो कितनी हो जाएगी टोटल, तीनों टाइम अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या पता कर लिए हैं हम, ये पता कर चुके हैं कि तीनों टाइम मतलब पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तीनों टाइम इवन नंबर आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/8। हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे बोला गया था कि कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो हम इसका क्या निकाल देंगे कि तीनों टाइम पर, ध्यान दीजिएगा, तीनों टाइम पर ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। ठीक है, ये क्या निकाल दिए हैं कि तीनों टाइम पर क्या आ जाए, इवन नंबर। अब हमें अगर ये पता करना है कि इसका नॉट निकाल देते हैं, कैसे निकाला करते हैं अगर आपको याद हो, इसको अगर हम एक नया नाम दे दें, यहां से लेकर यहां तक क्या नाम दे दें नया, एक पी ए कह देते हैं। ठीक है, इस पूरे को पी ए कह देते हैं। 3 बार पी ए क्या है कि क्या बोला गया है, 3 बार इवन नंबर आए इस बात की प्रोबेबिलिटी पी ए। तो इसका अगर नॉट निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा, पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से अगर हम पी नॉट ए निकालने का प्रयास करें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी ए। ध्यान दीजिएगा क्या है ये, पी ए क्या है, तीनों बार इवन नंबर आ जाए, उसको हमने छोटा नंबर लिख लिया है पी ए। अगर बड़ा लिखते तो हमें 3 बार ऐसा लिखना होता, इसलिए हम एक बार एक छोटा नंबर लिख दिए पी ए। ठीक है, जहां पे तीनों टाइम पे इवन नंबर है, यहां पर हम क्या निकाले हैं कि तीनों बार इवन नंबर ना आए। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/8, मतलब पी नॉट ए कितना आ जाएगा, 7। सॉल्व कर दिए, सॉल्व न करिए, एलसीएम लीजिए, अभी एक स्टेप और बढ़ाइए, कितना जाएगा इसके नीचे एक करके, 8 माइनस 1, मतलब पी नॉट ए इक्वल टू 7/8। तो ये 7/8 क्या चीज आई है, ये आया है कि तीनों बार और इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब जो पूछा गया था वो निकाल दिया आपने, एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, ये निकाल दिया आपने। तो बाद में आप लिख देना लास्ट में, है ना, आप इसको लास्ट में क्या लिख देना, इसको अभी न करके जो सवाल पूछा गया है वैसा ही आंसर देना। प्रोबेबिलिटी यही क्या होगा, एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, इसका आंसर है। इसका मतलब कम से कम ऑड नंबर हो, ये तभी होगा जब तीनों टाइम इवन नंबर को हटा दें हम। तो हटा दिए, तीनों टाइम इवन नंबर को हटा दिए, पी ए क्या था, तीनों टाइम इवन नंबर, कितना आ गया, 7/8। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, नोट कीजिए। ये सवाल हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके ये पता करते कि बॉल कितनी है, कितनी बॉल हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम पता कर लेते हैं कि बॉल है कितनी, एन एस कितनी है, 10
ब्लैक कलर की है प्लस 8 रेड कलर की है, मतलब टोटल 18 बॉल्स हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हम एक एक करके दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि अगर हम ब्लैक होने की, तो n ब्लैक कितने हैं, ब्लैक 10। तो अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये कितना हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाई एन एस, मतलब 10 डिवाइड बाई 18, मतलब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5 डिवाइड बाई 9। ठीक है। अब जरा प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। आप चाहें तो आप साथ में एक और कौन सी है, रेड कलर की भी निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा के एन रेड लिखते हैं। रेड कलर की कितनी है यहाँ पर बॉल, 8। तो ये कितना आ जाएगा, एन रेड कलर डिवाइड बाई टोटल एन एस। रेड कलर की 8 है, टोटल 18 है, मतलब ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है। अब पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। पहला, जहां पर क्या बोला गया है कि आपको 2 बॉल निकालनी है, दोनों बॉल रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी ध्यान दीजिए। तो पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल भी क्या हो, रेड हो। जरा देखिए पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4 डिवाइड बाई 9, और इंटू दूसरी बार भी रेड हो 4 डिवाइड बाई 9, मतलब ये कितना आ गया है 16 डिवाइड बाई 81। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये पहला आंसर हो गया, नोट किया जाए इसे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो क्या बोला जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो, ध्यान दीजिएगा। इसका सेकंड पढ़ रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी पहली बार जब आप निकालें ब्लैक हो, इनटू सेकंड टाइम क्या हो, रेड। तो सेकंड टाइम क्या लिखिए, रेड। जरा देखिए, जरा पहली बार ब्लैक कितना 5 डिवाइड बाई 9, इनटू दूसरी बार रेड का 4 डिवाइड बाई 9, क्या मिला बेटा ये आपको 20 डिवाइड बाई 81। कोई दिक्कत यहां तक। आगे बोला गया है कि इनमें से एक, कोई भी एक ब्लैक होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तीसरे वाले शब्द को जरा समझिएगा क्या बोला जा रहा है। तीसरा वाला शब्द कह रहा है कि कोई भी एक ब्लैक हो और कोई भी एक रेड हो। इसमें फिक्स नहीं किया है कि कौन सा, तो हम दोनों कंडीशन लिखेंगे। क्या, देखिए हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन क्या हो सकता है कि पहले ब्लैक आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, रेड। या ये भी हो सकता है कि नहीं, पहले क्या आ जाए, रेड, उसके बाद क्या आ जाए, ब्लैक। तो इसमें दोनों में ये कंडीशन है कि एक रेड है और एक ब्लैक है। अंतर देखिएगा, बात समझिएगा। इसमें बोला गया था फर्स्ट, इसमें फिक्स कर दिया था कि फर्स्ट ब्लैक ही हो, इसलिए हम केवल एक ही केस लगाए। इसमें फिक्स नहीं किया है, तो इसलिए जितने पॉसिबल कंडीशन है वो सब लगाना पड़ेगा हमें। वैल्यू रख देते हैं। पीवी की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाई 9, इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, मतलब ये कितना मिला। आगे यहाँ पर बढ़े आगे, तो ये हो गया है 20 डिवाइड बाई 81 प्लस 20 डिवाइड बाई 81, मतलब और आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा ये 40 डिवाइड बाई 81। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, नोट किया जाए। तो ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता तो हम प्रश्न को पढ़ करके कुछ वैल्यू पता करते, जैसे कि पी ए पता चल गया हमें कितना है, पी ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पी ए। ठीक है, ये वाली ए की है और बी की ये वाली कितनी 1/3। हमें पी बी पता चल जाएगा कितनी है 1/3। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसी है, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको ध्यान हो, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम अगर हुआ करती है तो ये कितना होता है, पी ए डॉट पी बी किसकी वैल्यू होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी की। अगर आपको ध्यान हो, अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है तो ये क्या था, उसकी इवेंट की ये विशेषता थी कि ये दोनों इक्वल होते हैं, पी ए डॉट पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। ठीक है, हमसे बोला गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब दोनों में से यूनियन निकाल दीजिए इसका, किसका, पी ए यूनियन बी।
मतलब कैसे निकलेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा, पी ए की वैल्यू 1/2 प्लस पी बी की वैल्यू 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, मतलब इन दोनों का इंटू कर दीजिए। किसका किसका, पी ए इंटू पी बी। तो पहले हम यहाँ से वैल्यू रखें, यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ पे रखें। अगले स्टेप में बढ़े, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। कितना आ गया ये, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, मतलब पी ए यूनियन बी इक्वल टू एलसीएम 6, 3 टाइम 2 टाइम, ठीक है, और यहाँ पर 1 टाइम, मतलब ये कितना आया, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, मतलब पी ए यूनियन बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 6, मतलब 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 की समस्या सॉल्व हो जाती है। अब इसका सेकंड वाला प्रश्न देखें, तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि अगर पी ए मतलब ए के काम करने की या सॉल्व करने की, समस्या को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, तो ये पता कीजिए कि इसके समस्या को सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब पी नॉट ए पता कीजिए। कैसे करेंगे पता बेटा, कैसे पता करेंगे, 1 माइनस पी ए से पता कर लेंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 क्या हो गया, ए के समस्या को सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी। अब समस्या बी सॉल्व कर लेता है, इस वक्त कितनी है, 1/3। ये सॉल्व ना कर पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी बी, मतलब 1 माइनस 1/3, मतलब ये कितना आ गया, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, मतलब 2 डिवाइड बाई 3। ध्यान दीजिएगा, ए समस्या को सॉल्व कर ले, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, ना कर पाए वो भी 1/2 है। बी सॉल्व कर ले 1/3 है, ना कर पाए 2/3 है। अब देखिए ध्यान से, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया था, एग्जैक्टली 1, कोई एक व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो कंडीशन कितनी है इसकी, टोटल कंडीशन। इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, इक्वल टू, ठीक है, आप जब लिखना तो ऐसा लिखना, यहाँ पर पी लगा के और ऐसा लगा देना, इक्वल टू। ठीक है, क्या होगा देखिए, ए समस्या को सॉल्व कर ले लेकिन बी समस्या को सॉल्व ना कर पाए, प्लस बी समस्या सॉल्व कर ले लेकिन ए समस्या सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, वैल्यू रखें। देखिए, ए समस्या सॉल्व कर ले, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी सॉल्व ना कर पाए 2/3, प्लस बी सॉल्व कर ले 1/3 और ए सॉल्व ना कर पाए 1/2, मतलब ये कितना आ चुका है, अगर आप देखें 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एलसीएम ले तो 3 डिवाइड बाई 6, मतलब 1/2 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। दो में से कोई भी एक व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 1/2 से। देखिए बेटा, समस्या को देखिए क्या लिखा गया है। कार्ड हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, आपको जानकारी होगी। ठीक है, हमसे बोला गया है कि ई और एफ इवेंट आपको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। ठीक है, आपको पता करना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। कैसे पता करते हैं, एक बार आप अगर देखें ध्यान से, तो हम कैसे पता करते हैं, हम केवल ये चेक करेंगे कि पीई डॉट पी एफ इक्वल टू कितना है, पीई इंटरसेक्शन एफ है या नहीं, ऐसा हम चेक करेंगे। अगर ऐसा मिल गया तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, और नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हम ऐसा चेक करेंगे हर सवाल में। तो पहले हम इसका पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है पहले सवाल को, अगर आप देखें, ई मतलब आप पूरा चाहें तो यहां से यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे बोला गया, इसका हिंदी में हम आपको बताते हैं, हमसे बोला गया है कि जो भी एक कार्ड निकाला गया है वो हुकुम का हो, हुकुम है ना। ध्यान दीजिएगा, इसके हुकुम के 13 पत्ती टोटल होती है। कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, ये 13 कार्ड्स कौन से हैं, हुकुम वाले हैं, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो इसका मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद हम पहले वाले का ही सेकंड लिख रहे हैं, एफ वाला। एफ वाले को अगर आप पढ़ें तो क्या पूछा जा रहा है, एफ वाला पूछा जा रहा है इक्का हो, ध्यान दीजिएगा, वो भी किसका हो, केवल इक्का हो। तो पूरे कार्ड में 4 इक्का होते हैं, कितने होते हैं, 4 इक्का, तो 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4, और टोटल कितने कार्ड हैं 52, मतलब ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 13। अभी जरा एक बात ध्यान दीजिए, आप इंटरसेक्शन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, आपने क्या किया है, एक कार्ड दोनों में काउंट कर लिया है, कौन सा, कि वो हुकुम का भी हो और इक्का भी हो, ठीक है, दोनों 2 बार काउंट किया आपने, इक्का में भी आ गया हुकुम और यहां भी आ गया, इसलिए इंटरसेक्शन 1 डिवाइड बाई 52। 52 क्यों, क्योंकि टोटल कार्ड कितने हैं 52। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। क्लियर, समझ गए। अब हम चेक कर लेंगे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। कैसे चेक कर लेंगे, हम वहां पे वैल्यू रखेंगे जो बताए थे आपको, पीई डॉट पी एफ इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे क्या एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा कि नहीं। तो कितना 1/4 इंटू 1/13 इक्वल टू 1/52, इसको सॉल्व करें, 1/52 इक्वल टू 1/52, हाँ भाई दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे लास्ट में क्या कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है बिल्कुल सही बात है ये। क्लियर, नोट किया जाए। चले बेटा आगे क्या बोला गया है, सेकंड वाला प्रश्न इसका करते हैं सॉल्व। तो देखिए ध्यान से, इस बार पीई हम किसको बोल रहे हैं, हमसे बोला गया है कि कार्ड ब्लैक कलर का हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, टोटल 52 कार्ड में से ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं, कितने होते हैं 26 कार्ड। तो ऊपर 26, नीचे कितना जाएगा, टोटल कार्ड 52, मतलब 1/2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, एफ वाला बोला गया है कि कार्ड में किंग हो, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम किंग की बात करें तो 52 टोटल में से 4 किंग होते हैं, कितने होते हैं 4, तो मतलब ये कितना आ गया 1/13। और अगर हम ये भी ध्यान दें कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो हमने कॉमन ले लिया हो इंटरसेक्शन में, तो ध्यान दीजिएगा, जब आप किंग ले रहे थे तो 4 टाइप के कौन कौन से लिया था आपने, इसमें से जो 2 रेड कलर की कार्ड, जो 2 कार्ड रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, तो आपने इसमें ब्लैक वाला भी काउंट कर लिया है। इसका यह मतलब है कि इंटरसेक्शन 2 है, इंटरसेक्शन कितना है, पीई इंटरसेक्शन 2 डिवाइड बाई टोटल कार्ड 52, मतलब ये 1 डिवाइड बाई 26, ठीक है। अब हम उस फॉर्मूले पे रखकर चेक करेंगे कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। कैसे, देखिए पीई डॉट पी एफ इक्वल टू, चेक करेंगे कि ये ई इंटरसेक्शन एफ आ रहा कि नहीं। तो पीई की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/13 इक्वल टू 1/26, तो क्या आ रहा है ये, बिल्कुल आ रहा है 1/26 इक्वल टू 1/26, इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, नोट किया जाए इसे भी। तो देखिए इसका तीसरा प्रश्न अगर हम देखें इसमें, तो क्या बोला गया बेटा, ई वाले पर बोला गया है कि आपको जो एक कार्ड लेना है वो या तो क्यून हो या तो किंग हो। 4 4 8, कितने हो जाएंगे 8, तो 8 डिवाइड बाई 52, मतलब 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 4 के टेबल से करें कितना 2 डिवाइड बाई कितना 13। चलिए फिर आगे देखिए, एफ में क्या बोला गया है कि इस बार या तो जैक हो या तो क्यून, फिर से 8 है ना, तो 8 डिवाइड बाई 52, मतलब ये फिर से कट करेंगे तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 13। अभी देखिए इंटरसेक्शन में 4 ऐसे हैं जो आपने दोनों में काउंट किया है, देखिए ये दोनों में आपने काउंट कर रखा है, तो इंटरसेक्शन कितने हैं 4। तो अगर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ऐसे 4 हैं, टोटल 52 हैं, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 26, मतलब और 1 डिवाइड बाई 13, ठीक है। चलिए पता कर लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। पीई डॉट पी एफ इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ होना चाहिए, पीई की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 13 इंटू 2 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 13। तो ये तो भाई साहब इस बार कितना आ रहा 4 डिवाइड बाई 169 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 13, जो कि इक्वल नहीं है,
इसका मतलब हर जगह पर कट कर दीजिए आप, यहाँ मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इतना कट कर दीजिए और लिख दीजिए क्या कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। दोनों क्या है, इस बार इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं आया। क्लियर? आप केवल ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ करके पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 60%। तो अगर हम परसेंट से बाहर आए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60 डिवाइड बाई 100, मतलब क्या लिख सकते हैं, 6 डिवाइड बाई 10, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश पढ़ने वाले को देखें, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%। परसेंट से बाहर आए तो कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 100, मतलब कितना आ गया, 4 डिवाइड बाई 10, मतलब और कट करें तो ये 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। उसके बाद हम देखें क्या कि हिंदी पढ़ने वाले और इंग्लिश पढ़ने वाले इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले 20%। यहाँ से भी परसेंट से बाहर निकले, 20 डिवाइड बाई 100, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 10, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 5। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया हमसे, पी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़े। कैसे पता करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी या इंग्लिश पढ़े। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, किसकी, पी एच यूनियन ई की। तो बहुत ही आसान है पता करना, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ वापस लौट कर आएंगे, अभी इसी क्वेश्चन में हम वापस आएंगे अभी लौट के, जब हमें पी एच यूनियन ई मिल जाएगा तब। अभी हम उसको पता करते हैं। तो पी एच यूनियन ई कैसे मिलेगा, ये पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। पी एच की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 5 प्लस पी ई की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 5 माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई 1 डिवाइड बाई 5। कितना आ गया, ये एलसीएम लेंगे 5, 3 प्लस 2 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, मतलब 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू मिल गई, वापस आ गए हम यहाँ पर। कितना जाएगा, 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, मतलब ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, मतलब 1 डिवाइड बाई 5। कोई दिक्कत यहाँ तक है, नोट कीजिएगा, आसान है। इसका सेकंड वाला देखिए क्या पूछा जा रहा है। सेकंड वाला बेटा सॉल्व कर रहे हैं हम। हमसे बोला गया है पी ई डिवाइड बाई एच। आपको ध्यान है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया, कितना होता है, ई इंटरसेक्शन एच डिवाइड बाई पी एच। वैल्यू रखें, ई इंटरसेक्शन एच कहिए या एच इंटरसेक्शन ई कहिए, दोनों बात बराबर है। कितना है, 1 डिवाइड बाई 5, तो 1 डिवाइड बाई 5 इंटू पी एच कितना है, 3 डिवाइड बाई 5, तो 3 डिवाइड बाई 5, ये ऊपर चला गया 5, तो कितना आ गया, 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत आई तो बोले दिक्कत आई। उसके बाद अगला पूछा गया है थर्ड नंबर, पी एच डिवाइड बाई ई। तो ये कैसे पता करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एच डिवाइड बाई पी ई। इंटरसेक्शन एच तो सेम है 1 डिवाइड बाई 5 इंटू, लेकिन पीई की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइड बाई 5, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस प्रश्न को देखें ध्यान से, हमसे बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, देखें पेयर ऑफ डाइस फेंकी जा रही है, मतलब 2 डाइस फेंकी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, 2 डाइस फेंकी जा रही है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, एनएस की वैल्यू, एनएस की वैल्यू 36। एक अगर डाइस होती 6, 2 डाइस फेंकी जा रही है तो 36, ठीक है। उसमें से बोला गया है कि इवन प्राइम नंबर आए, मतलब एन ई अगर आप देखें तो ऐसा एक ही नंबर है, वो है 2 2, दोनों में, पहले वाले डाइस में भी 2 आ जाए, दूसरे में भी 2 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, किस बात की, दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एन ई डिवाइड बाई एन एस, मतलब
1 डिवाइड बाई 36 कहीं है ऑप्शन में? हाँ, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर।